कार्यकर्ताओं के रिक्शे वाले जितने भी हैं, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, क्या हमारा युवा हो के हमारा दायित्व नहीं बनता है क्या कि उनके आप लिए भी जीतते हैं तो आवाज युवाओं उठाना? को कुछ काम देंगे क्या? अब ये सब बात है, युवाओं के लिए ही तो हम, अगर एक आ रहे हैं समाज ना। का बेटा अगर आपके सामने आएगा तो ऑब्वियस सा बात है कि वो एक एक चीज जानता है, क्योंकि आप नीचे से लेके ऊपर तक वो जान रहा है कि के कहां चक्कर में में आप 5 साल अपना शहर बर्बाद कर दीजिएगा, ये नगर निगम को बर्बाद कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। खबरी का चर्चित कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर ऋषभ श्रीवास्तव जी। ये मोतिहारी नगर निगम के भावी उप सभापति के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और चुनावी चर्चा करते हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं और अभी तक इन्होंने क्या कुछ किया है। सबसे पहले ऋषभ जी, आपका स्वागत है खबरी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। तो सबसे पहला सवाल आपसे कि आप राजनीति में आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार, मौका हाथ से जाने न दें। क्यों है? युवा है, इंजीनियरिंग किए हैं, आगे आपको जाना चाहिए था, सर्विस करना चाहिए था, लेकिन आप राजनीति में क्यों है? देखिए, पहले बात तो बात बता दें, युवा हैं, सही बोले, इंजीनियरिंग भी किए हैं और एलएलबी भी किए हुए हैं, तो राजनीति में क्यों नहीं आए? आखिर युवा क्यों नहीं आना चाहे? सर्विस की बात की तो हम सर्विस भी करते हैं और साथ साथ राजनीति भी करते हैं। जब कोरोना काल में सारा दुनिया जब त्राहिमाम मचा हुआ था, इसी जिला से आप लोग देखे भी होंगे, पूरा प्रूफ है मेरे पास में, 19 राज्य में इसी मोतिहारी इसी घर में बैठ के जब मैं एक युवा, एक आम युवा, समझ रहे हैं, जब मैं पूरे 19 राज्य में राशन पहुंचवा सकता हूं अपने जिले के जितने भी हमारे जितने भी जो जरूरत जिनको चाहिए था, जो जरूरतमंद थे जितने भी, उन सब तक मैं पहुंचवा सकता हूं, तो क्यों नहीं? अगर युवा ठान लेगा तो स्वामी विवेकानंद बन सकता है, युवा अगर ठान ले तो भगत सिंह बन सकता है, तो क्यों नहीं युवा आ सकता है? क्या कारण है कि युवाओं को कोई अभी जैसे आप देखिए, मैं बार बार, मेरा एक नारा है कि मेयर में, ठीक है, मेयर में गार्जियन का जरूरत है, जैसे एक घर चलाने के लिए गार्जियन का जरूरत है, उसी तरह उस घर को संवारने के लिए भी युवा का जरूरत है। क्योंकि अगर युवा से अगर आप मिलने आइएगा तो रात को 12 बजे भी अगर आइएगा, तो अगर आप बड़े गार्जियन है या फिर छोटा भाई है तो वो आके सीधा बोलेगा कि भैया जल्दी चलिए, वो है बाबू जल्दी चलो, ये काम है। उस समय युवा जो है, सीधी सी बात है, अपना घर छोड़ के उस समय जाएगा, 24 घंटा वो आपको देगा। मगर क्या अगर उसी जगह पे अगर कोई बुजुर्ग रहेंगे या फिर कोई बड़ा रहेगा, तो वहां आप जाने के पहले तो 5 बार कतराइएगा। और मैं चुनाव में, मैं कोई राजनीति, मेरा बैकग्राउंड नहीं है कि हाँ कोई नेता आ गया है या फिर कोई उस टाइप का लोग है, नहीं। युवा जब तक नहीं जागेगा, मेरा तो मानना है कि हर एक वार्ड में, मोतिहारी के ही नहीं, जहां जहां नगर निगम के पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है, हर वार्ड से युवा को आगे आना चाहिए। क्योंकि आज देखिएगा, हर जगह देखिएगा, सबसे ज्यादा आवाज कौन उठाता है? युवा। चाहे वो गंदगी का मामला हो, चाहे वो किसी बच्ची के साथ में कोई दुष्कर्म कर रहा हो उसका मामला हो, चाहे वो किसी भी जगह का नगर निगम में कोई भी घटना घटता होगा, सबसे पहले आपको कौन खड़ा होता हुआ दिखता है? युवा। हम लोग भी पैदा यहीं पे, बचपन से यहीं पे रहे हैं, बचपन से देखते हैं, इतना बढ़िया मोतिहारी है। अब सबसे पहले जहां देखिए वहां पे आपको टूटा हुआ रोड मिल रहा है, इतना बढ़िया आपका सामने हमारा मोती झील है। आप मोती झील के बारे में जानने ही वाले थे। मोती झील केवल पेपर में छपकर ही रह छप के ही जाता रह है जाता है। कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन कुछ दिखता ग्राउंड पर दिखता नहीं। आखिर क्यों? देखिए, अब कहने का मतलब वही है, अब युवा जो सोच आएगा, पेशे से हम इंजीनियर हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम बाहर घूमे हुए हैं, हम बाहर रहे हुए हैं, हम दुबई तक गए हुए हैं, हम दिल्ली बैंगलोर सब जगह रहे हुए हैं। तो जो बाहर में अगर आप जाइएगा, छोटा सा अगर एक लेक भी होता है, छोटा सा तालाब होता है, उसको इतने बढ़िया से डेकोरेट किया जाता है कि वहां पे आप अपने परिवार के संग वहां जाके आप फ्लोटिंग बोट क्यों नहीं वहां डाल सकते हैं? क्यों वहां फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नहीं डाला गया? क्यों? क्योंकि वहां पे युवा सोच नहीं है। बार बार आप देखिएगा तो मोती झील हर बार मुद्दा उठता है, मगर अगर रियलिटी में अगर आज उसको बना दिया जाए, तो जिस तरह आप देखते होंगे कलकत्ता लोग जाता है, निको पार्क घूमने जाता है, जिस तरह आप देखिएगा दिल्ली में लोग जाके बोटिंग करने के लिए जाता है, पटना में जाता है, तो अगर मोती झील का भी अगर सौंदर्यीकरण हो गया, अगर वहां पे अगर ये फैमिली रेस्टोरेंट, अगर फ्लोटिंग बोट, आप समझते हैं जैसे बाहर में आप जाइएगा तो देखिए क्रूज टाइप से होता है, तो क्रूज नहीं, चलिए छोड़िए, एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी अगर वहां बन जाए, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इसी चंपारण की धरती से तो गांधी जी सत्याग्रह चालू किए थे। और इसी, समझ रहे, इसी चंपारण में मोती झील है।
अगर बहुत लोग को ढूंढना पड़ता है इस मोती झील, क्योंकि हाँ, काश मेरे जिला मेरे शहर में रहता तो इस टाइप से विकास किया जाता। आज उसी मोती झील में अगर ये सब हो जाए तो लिख के दे रहे, इसी मोतिहारी का नाम पूरे इंडिया में गूंजेगा। जैसे हम लोग आज राजगीर जा रहे हैं, आज राजगीर देख लीजिए, कहीं भी देखिए, उसी तरह ये मोतिहारी इसी बिहार में है। आखिर क्या कारण है कि हम लोग को बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है? अगर इसी मोती झील को अगर बढ़िया से अगर डेकोरेट कर दिया जाए, वहां पे अगर रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। आप खुद सोचिएगा, फ्लोटिंग बोट रहेगा तो क्या वहां रोजगार उत्पन्न नहीं होगा? वहां पे 10 दुकान नहीं खुलेंगे? अगर उसी के अंदर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा तो क्या वहां पे लोग नहीं जाएगा? वहां पे जाके अपने परिवार के साथ में सैटरडे संडे को अगर छुट्टी के दिन में एक पारिवारिक माहौल रहेगा और बढ़िया से वो लोग बैठ के कुछ समय तो निकाल पाएंगे। जो लोग आज यहाँ छोड़ के शिमला जाता है, जाते ही हैं बहुत सारे लोग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये कि हीरा जो है हमारे पास में मोती झील है, समझ रहे हैं, अगर उसको अगर सौंदर्यीकरण वही तो हीरा है लेकिन कोयला के रूप में पड़ा हुआ है। है। बस। उसके बाद में जितना भी यहाँ पार्क आप देखिएगा, पूरे मोतिहारी में जितने भी पार्क हैं, क्यों नहीं उस पार्क का सौंदर्यीकरण हो रहा है? क्यों नहीं वहां पे, अगर वहां पे भी एक छोटा सा कैफे डाल दिया जाए, बच्चों के लिए झूला डाल दिया जाए, सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए, क्योंकि हर कोई तो बात करता है सिर्फ बड़े बुजुर्गों का, मगर महिलाओं का कोई बात नहीं करता है। क्या इस शहर में अगर हमारी माताएं, हमारी बहनें अगर मार्केट जाती हैं तो ऑब्वियस सा बात है, क्यों नहीं पिंक टॉयलेट बनाया जाए, पिंक शौचालय क्यों नहीं बनाया जाए उन लोगों के लिए? क्यों नहीं हम उनकी बात करें? जहां जहां भी मुख्य द्वार है, वार्ड में जितना भी जो मुख्य द्वार है, अभी चोरी की भी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब देखिए तब न्यूज में, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग के पास भी न्यूज आता होगा कि चोरी हमेशा होते रह रहा है, मगर उसके लिए कोई क्या कर रहा है? बड़ा बड़ा हवा देने से नहीं होगा, उसके लिए एक बड़ा सा लोहा का गेट लगवाइए ना मेन एंट्री पे। जिस भी जगह पे, मेरा ये भी एक घोषणा है कि जिस भी जगह पे पूरे मोतिहारी में हर बार सबसे ज्यादा टीचर हब, आज टीचिंग हब कौन सा है तो मोतिहारी है। जहां जहां टीचर्स का सबसे ज्यादा कोचिंग संस्था है, जहां पे स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अगर मैं जीतता हूं तो सबसे पहले मैं एक ओपी थाना वहां पे जरूर खुलवाऊंगा। क्योंकि हर एक शिक्षक, और जब तक स्टूडेंट, अगर सबसे ऑब्वियस सा बात है, अगर उन लोग के लिए अगर ढंग से, अगर प्रॉपर तरीका से अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है? ये तो हो गया, आप जीतेंगे तो ये सारी कामयाब करेंगे, लेकिन देखिए सारी आप जितना भी वादे कर रहे हैं, सारा के सारा रिकॉर्ड है जी जुमला साबित होगा तो फिर हम आपके पास आएंगे जरूर। लेकिन अभी तक आपने क्या किया है समाज के लिए? सबसे पहले तो आपको बताएं, कोरोना काल में 19 राज्य में राशन पहुंचाने का कार्य, जब बाढ़ आता है तो सबसे पहले आप पूरा पेपर उठा के देख लीजिएगा, जितना फुटेज है सब देख लेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए भी मैं बीच में रहा हूं। एक बच्ची का रेप हुआ था, ट्विंकल शर्मा बच्ची का रेप हुआ था, उसके लिए भी मैं मोतिहारी से जब मैं दिल्ली जाके आवाज उठा सकता हूं, जब जब समाज को जरूरत पड़ी है, चाहे वो रात में 12 बजे हो, चाहे वो ठंडे का दिन हो, चाहे वो सदर अस्पताल में, आपको बता दे 2019 में सदर अस्पताल में चमकी बुखार उस समय बहुत ज्यादा ये हुआ था। उस समय भी मैं उस सदर अस्पताल में गया था, वहां पे जाके मैं वहां से बात किया था, और ना जाने कितने सारे जो बच्चे जिनको इलाज नहीं हो मिल पा रहा था, उन लोगों का भी मैंने वहां पे रह के इलाज कराया था। आप जीतते हैं तो युवाओं को कुछ काम देंगे क्या? अब ये सब बात है, युवाओं के लिए ही तो हम आ रहे हैं ना। देखिए ये चुनाव मेरा नहीं है, बस मेरा एक चेहरा मात्र, मैं बस सामने आया हूं। ये जो चुनाव है सीधा मैं युवाओं को समर्पित करता हूं। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जो मेयर पे ऑब्वियस सा बात है गार्जियन का जरूरत है, मगर उप मेयर पे क्यों नहीं युवा? आखिर क्या कारण है कि युवाओं को बार बार वंचित कर दिया जाता है? आखिर क्या कारण है कि बार बार युवाओं को हाथ में झंडा लेके और बोला जाता है कि रोड पे अब केवल झंडा ही लेते रहेगा? हाँ, एक बार और मैं कहना चाहूंगा, चुनाव आएगा जाएगा, और ये भविष्य अपने शहर का आप ही लोग को तय करना है। क्योंकि अगर पार्टी के लोग आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आए, मगर एक समाज का बेटा अगर आपके सामने आएगा तो ऑब्वियस सा बात है कि वो एक एक चीज जानता है, क्योंकि आप नीचे से लेके ऊपर तक वो जान रहा है कि कहाँ गलती है, कहाँ पढ़ा लिखा। मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ा लिखा और शिक्षित समाज का अगर लोग आएगा कहीं भी नेतृत्व करने, तो उस जगह का विकास जो है निश्चित होगा। श्रीवास्तव जी ठीक है, अब हम आपसे ठेठ में थोड़ा बात करना चाहेंगे। जी, जी। कहने का मतलब है कि बिहार में जब चुनाव लड़ना है तो जाति और लाठी दो हाथ में रहेगा तब भी। अब जाति से तो उतना है नहीं और लाठी आपके पास है नहीं, तो फिर कैसे जीतिएगा? युवा, मेरा कोई जाति नहीं है, ना मेरा कोई धर्म। हम सीधा बोलते हैं युवा शक्ति छात्र शक्ति। युवा से बड़ा कोई जाति होता है क्या? यही तो हम लोग को सोच बदलना है। बार बार ये जाति 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 धर्म ये करके क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसे भी तो बर्बाद हो गया है। आज यही बिहारी
को देखिए पूरे वर्ल्ड में आज फैला हुआ है। कारण क्यों है? बार बार हम लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं। अरे जाति में बटिएगा तो बार बोल तो रहे हैं कि बर्बाद हो जाइएगा। युवा है, युवा से अपील कर रहे हैं कि युवा ये जातिवाद का जो लेकिन आप जिस युवा के बारे में बोलते हैं ना, हाँ। एक गांधी छाप, पंसाई और एक बोतल जो बंद है, बस इसी पर लोग दिख जाता अच्छा है। एक बात बताइए, 500 रुपया कहने के लिए अगर मानिए हम आपको देते हैं, आप अभी सामने बैठे हैं, हम अगर आपको 500 रुपया दे देते हैं, ठीक है, आप हमको चलिए हम बोले कि हमको दीजिए 500 रुपया, हम आपको दे दिए, आपने मुझे वोट दिया। कल को अगर आज मैं 30 लाख 40 लाख अगर मैं रुपया अगर फेंक रहा हूं, तो कल को आप मेरे अगर ऑफिस में अगर आइएगा तो किस नजर से आइएगा? उतने हक से आप मेरे को बोल पाइए क्या कि नहीं तुम मेरा ये काम करो? हम बोलेंगे कि याद बा उ दिन 500 रुपया देले रहनी। चक्कर में आप 5 साल अपना शहर बर्बाद कर दीजिएगा, ये नगर निगम को बर्बाद कर दीजिएगा। और यही होते आ रहा है, इसी वजह से जो है आज ये हालत है, क्योंकि जो पैसादार है, जैसे आपने बोला लाठी बाटी जाति, ये लोग जब विराजमान होंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि आप उनके सामने नहीं जा पाइएगा। कहीं ना कहीं कायाकल्प बदलना हो यदि मोतिहारी का, तो युवा को लाना है। बिल्कुल, हर जगह हम तो बार बार कहते हैं पूरे जगह पे युवा को आना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ, तभी जाकर होगा अपने शहर का चलिए, विकास। अंत में आप जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग वोट दीजिए। वोट देने का सब किसी का अधिकार है, मगर जात पात और ये जो पैसा, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे 500 रुपया आपको देंगे, 1000 रुपया देंगे, 2000 रुपया देंगे, मगर वो 2000 से आप अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद कीजिएगा। इसी से आप लोगों से निवेदन है कि वैसे लोगों से बचिए जो रियलिटी में समाज के लिए काम किया हो, जो रियलिटी में जो सक्षम उम्मीदवार हो, उसको वोट दीजिए। पार्टी के लोग आएंगे तो सबसे पहले अपने पार्टी के बारे में सोचेंगे, बाद में अपने नगर के बारे में सोचेंगे। इसी से आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं युवा हूं, सीधी सी बात है, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये सभी युवाओं का चुनाव है, ये सभी आम नागरिकों का चुनाव है। क्योंकि आपका एक आम आदमी, मेरे पापा खुद एडवोकेट है, मैं वकील का बेटा हूं, मैं आम इंसान का बेटा हूं, बचपन से सारा चीज मैं देखा हूं और इसी वजह से आज मैं आया हूं। मैं पेशे से इंजीनियर हूं, नौकरी भी करता हूं, साथ साथ जो है मेरा जो समाज के लिए जो कार्य है मैं वो भी करता हूं। इसी से आप लोगों से निवेदन है कि सोच समझ के वोट